जैसे आगे बढ़े एक बड़ा सुंदर नगर नजर आया। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये कौन सा नगर है? विश्वामित्र जी ने कहा, ये जनकपुर है। एक कुटिया नजर आई और उसमें ठहर गए। जनक महाराज को पता चला कि विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जाने भाग्य बड़ राहु अनंदे। जनक ने कहा, आप हमारे यहाँ पधारे, बड़ी कृपा। विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले, आज मैं धन्य हो गया। कुशल प्रसन्न कई बारे ही बारा, और विश्वामित्र नृपई बैठा रहा। जनक जी तो बड़े ज्ञानी हैं। अब विश्वामित्र जी को पता चला कि जनक जी आ रहे हैं, तो विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण से कहा कि तुम कहीं घूम आओ, क्योंकि विश्वामित्र मुनि जानते हैं। विश्वामित्र जी चाहते राम लक्ष्मण तब आए जब जनक जी मेरे पास बैठे हों, क्योंकि ये राम रूप को मानते नहीं है, खाटी वेदांती लोग हैं। जनक जी अपने योग को भोग में छिपा करके रखते हैं। तो जनक जी ने कहा, बहुत बड़ा भाग्य हमारा, संत महापुरुषों के पधारने से गृह पावन होता है, पितृगणों की संतुष्टि मिलती है। ऐसे आपस में बात चल रही थी। इतने में तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए, दोनों भाई राम लक्ष्मण को देखकर उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठा है। राम जी को देखकर सभी उठ करके खड़े हो गए, लेकिन ये शिष्टाचार के अनुरूप आचरण तो नहीं लगता। जनक जी ज्ञानी हैं, वयोवृद्ध हैं, और उठ करके खड़े हो जाएं तो ठीक नहीं लगता। अरे यार, लौकिक शिष्टाचार की तो आवश्यकता ही नहीं है। राम जी का जो स्वरूप है, देख अलौकिक, ये अलौकिक सौंदर्य है, और इसे देखकर जनक जी उठ करके खड़े हो गए। उनके सहयोगी भी खड़े हो गए। प्रश्न ये है, ये लोग बैठे कहाँ थे जो उठ करके खड़े हो गए? व्यवहारिक दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो जहां बैठे थे वहीं से खड़े हो गए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर विचार करें तो ज्ञानी पुरुष जहां बैठते हैं वहां से खड़े हो गए। तो कहां बैठते हैं ज्ञानी? अगर ज्ञानी से कोई पूछे कि आपका बैठने का स्थान, तो कबीरदास जी की तरह कहते हैं, बैठे ठाड़े पड़े उताने, कहे कबीर हम वहीं ठिकाने। हम तो अपने आप में बैठे हैं, आत्मन्यो आत्मन तुष्टहा। हम शरीर में रहते हुए भी स्वरूप में बैठे हैं, और जो शरीर में रहते हुए स्वरूप में बैठे वो ज्ञानी है। आत्मन्यो आत्मन तुष्टहा।
आत्मन्यो आत्मन तुष्टा की स्थिति में बैठे थे, वो जगह छूट गई। उठे सकल जब रघुपत आए, आगे जनक जी ने कहा, इन्हीं बिलोकती अति अनुरागा, बरिबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ब्रह्म सुख में जो बैठे थे वहां से उठ गए। आश्चर्यजनक ढंग से राम जी को देखते हैं और विश्वामित्र जी से पूछते हैं, कयहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक केंद्र पे कुल पालक। ये दोनों बालक कौन हैं? और विश्वामित्र जी मौन हैं। विश्वामित्र जी सोचते हैं कोई ज्ञानी कोई अज्ञानी पूछता कि ये कौन है, तो मैं उत्तर देता कि ये कौन है। ये तो ज्ञानी पूछ रहा है। विश्वामित्र जी ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया, ए प्रिय सबही जहां लगे प्राणी, मनि मुस्काए राम सुनि बानी। जनक जी पूछ रहे हैं ये कौन है, और विश्वामित्र जी उत्तर क्या दे रहे हैं, जहां तक प्राणी हैं ये सभी के प्रिय हैं। अब बोलो, ये कोई उत्तर हुआ? कोई किसी से पूछे ये कौन है और आप कहें ये सबको प्रिय लगते हैं। मन मुस्काई राम सुनवानी, राम जी मुस्कुरा रहे हैं। दो मिल जाएं ज्ञानी और उनकी सुनकर वाणी, सगुण साकार भगवान की बड़ी परेशानी है। भगवान का मुस्कुराना भगवान की माया है। माया हास बाहु दिगपाली, भगवान की माया ने ऐसी माया डाली, विश्वामित्र जी सीधा सीधा परिचय देने लगे। रग कुल मणि दशरथ के जाए, रग कुल मणि दशरथ के जाए, रग कुल मणि जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मनु हित लागी मनु हित लागी नरेश पठाए, मनु हित लागे नरे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए। रघुकुल मणि रघुकुल मणि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, 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 रघुकुल मणि दशरथ। सदा जग मद गम गद मगद गज निद धनि जग मद निद निद मगद, रघुकुल मणि दशरथ, रघुकुल मणि दशरथ, रघुकुल मणि दशरथ। ये अयोध्यापति महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। मैं अपनी यज्ञ रक्षा के लिए मांग कर लाया था। जनक जी ने कहा तो आपका यज्ञ पूरा हुआ। विश्वामित्र जी बोले हमसे क्या पूछते हो, आपके यहां भी तो यज्ञ है, अनुभव कर लेना। इनके कारण मेरा यज्ञ पूरा हुआ है तो इन्हीं के द्वारा आपका भी यज्ञ पूरा होगा। विश्वामित्र जी से निवेदन करके नगर में ले आए, अपने सुंदर सदन में ठहराया। और सुंदर सदन किसका है? श्री सीता जी का। उनसे खाली कराया। सीए निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जा। ये सीता जी का निवास है। सीता जी के भवन में क्यों ठहराया? कारण था क्योंकि जनक जी ठहरे ब्रह्मज्ञानी, और ब्रह्मज्ञानी के यहाँ आगे सगुण साकार भगवान, तो कहां ठहराए?
श्री जानकी जी हैं भक्ति। तो जनक जी ने सोचा भक्ति के भवन में भगवान को ठहराया जाए, और भगवान तो भक्ति के भवन में ही ठहरना चाहिए। सीता जी से कहा बेटा इस भवन को तुम खाली कर दो, इसमें भगवान ठहर जाए। जानकी जी ने कहा पिताजी मैं कहाँ रहूंगी। जनक जी आंखों में आंसू भर के कहा बेटी तुम हमारे भवन में आ जाओ। बस यही तो जीवन की सार्थकता है। तुम चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो, पर जीवन कब धन्य होगा? भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाए और भक्ति आकर के हमारे भवन ठहर जाए, तब जाकर के जीवन की सार्थकता है। जनक जी ने ठहरा दिया और जनक जी कहां गए? अपनी पत्नी सुनैना के पास। सुनैना से कहा देवी इतने सुंदर राजकुमार आए हैं। देवी इतने सुंदर राजकुमार मैंने पहले कभी नहीं देखे। देवी मैं सोचता हूं इन दोनों राजकुमारों को मेरे घर में जन्म लेना चाहिए था। ये महाराज दशरथ जी के यहाँ पैदा कैसे हो गए? देखो महाराज जनक को ईर्षा हो रही है। देवी मैं क्या करूं? पिता तो मैं इनका बन नहीं सकता, क्योंकि पिता का दर्जा महाराज दशरथ जी को मिल चुका है। गुरु में इनका बन नहीं सकता, विश्वामित्र मुनि है। पर देवी एक काम हो सकता है क्या? किसी बहाने से राम धनुष को तोड़ दे और मेरी बेटी सीता इनको ब्याह दी जाए तो मेरे सारे मनोहर्थ पूर्ण हो जाए। ऐसा महाराज जनक सोच रहे हैं। आज लखन हृदय लाल साप सेखी जाये जनके पुर आयु देखी। देखो कथा बड़ी विस्तार से है और हम क्रम बाई चलेंगे ना तुम विवाह तक पहुंच नहीं पाएंगे। गुरुजी से आज्ञा लेकर के दोनों भाई नगर देखने के लिए चले हैं। देखनि नगर भूप सुत आए, समाचारे पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनऊ रंग के निधि लूटन लागी। दोनों भाई नगर देखने के लिए गए तो भगवान के दर्शन के लिए जनकपुर वासी ऐसे दौड़े हो मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने के लिए दौड़े हो। माताएं भगवान का दर्शन मर्यादा में रहकर भाव के झरोकों से कर रही हैं। युवती भवन झरोकन लागी। और जैसे मिथिला की माताओं ने श्री राम लक्ष्मण को देखा तो यही बोली क्या? सोने पे गुमान गयो गोरे को बिलोक सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं। भूपत राजेश मिथिलेश के बुलाए पर, युगल कुमार कौशिक जी लाए हैं। हेरत हजारन के हीरा हरन किए, लाखन के चोरन चितई चुराए हैं। दौरी दौरी मिथिला की नारी कहें आपस में, चित्त को समारो आज पुरी में चोर आए हैं। जनकपुरी में चोर घूम रहे हैं, अपने चित्त को संभाल करके रखना। विश्व विलोचन चोर, चित्त को संभाल कर रखना। अब राम लक्ष्मण को माताओं ने देखा, भवन के झरोकों से झांका, ऊपर से। अब ऊपर से कोई देखे तो क्या देखे? सामने वाले झरोकों से एक सखी ने सामने वाली से कहा बहन कुछ दिखाई देता है? तो सामने वाली बोली हाँ कुछ तो दिखाई देता है। श्याम गौर अंग की छटा दिखती है, नीला पीतांबर दिखता है, काली घुंघराली लठ दिखाई देती है, पर सखी मुख दिखाई नहीं देता। तो दूसरी सखी बोली मुख कैसे दिखाई देगा? अब ये रास्ते चलते ऊपर थोड़ी देखेंगे जो इनका मुख देख लें, ये ऊपर देखेंगे नहीं और तुम नीचे जा नहीं सकती। मर्यादा तुम्हारे लिए भी है और इनके लिए भी है। एक सखी बोली जाने दो, फिर मिथिला का प्रभाव ही क्या रहेगा। अब एक उपाय खोजा क्या? अब तो ये जोर जोर से बोलने लगी ताकि ये सुन लें। एक सखी बोली अरे ये रास्ते में जो राजकुमार है इनको तुम जानती हो, कौन है ये? दूसरी सखी बोली इनकी कौन के, हम तो इनके बाप तक को भी जानते हैं। ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल झोटा, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। इतना कहकर मौन हो गई। अब आप विचार करो, अनजान शहर में आप लोग जाएं
और कोई आपके पिता का नाम लेकर के बात करे तो आप चौंक नहीं जाओगे कि हमारा पिता का नाम लेने वाला कौन है? तो राम जी तो शांत रहे, छोटे भैया थोड़े चंचल हुए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आज्ञा हो तो एक बार ऊपर देख लें, कोई पिता का नाम लेकर के बात कर रही है। राम जी ने कहा लक्ष्मण ऊपर देखना ही नहीं, ये जनकपुर है और संकेत क्या मिलता है? जनकपुर भक्ति की भूमि है, भाव की भूमि है, और भाव की भूमि में सिर उठाने में शोभा नहीं है, सिर झुकाने में ही शोभा है, इसलिए सिर झुकाए चलो। एक सखी ने कहा इन्होंने तो देखा ही नहीं, तुम्हारा तीर बेकार गया। तो सखी क्या बोली? इन्होंने इसलिए नहीं देखा होगा कि हम बड़े बाप के बेटे हैं, हमारे बाप का नाम कौन नहीं जानता। अब मैं इनकी माताओं के नाम लूंगी तब ये जरूर देखेंगे। तो सखियों ने माताओं के नाम लिए। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम रामे धनुषाय के पानी। सखी बोली सामले राजकुमार की मैया का नाम कौशल्या है और राजकुमार का नाम श्री राम है, और जो गोरे राजकुमार हैं लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता से सुमित्रा माता। गोरे राजकुमार की मैया का नाम सुमित्रा है और राजकुमार का नाम लक्ष्मण है। अब तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, बोले भैया आप चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो, हम तो जरूर देखेंगे, जरूर कोई भूआ मामियां मौसियां पहले से यहाँ रहती हैं, मैं तो जरूर देखूंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण कुछ नहीं है, ये जनकपुर है, चुपचाप चल चलो। हम इसलिए ही साथ आए ताकि आपको संभाल कर वापिस गुरु जी के पास ले जाएं। एक सखी ने कहा इन्होंने तो ऊपर देखा ही नहीं। एक सखी बोली ये दोनों राजकुमार कहीं बहरे तो नहीं है? और ये बहरा किसे कहा जा रहा है? बिन पग चले सुनहि बिनु काना, जो बिना कान के सुनता हो उससे बहरा कह रही है। एक सखी ने कहा हमें तो गूंगे लगते हैं, आपस में भी इशारे से बात कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। और ये गूंगा किसे कहा जा रहा है? बिन बाणी बकता बड़ जोगी, जो बिना बाणी के इतना बड़ा बकता हो उसे गूंगा कह रही है। एक सखी बोली हमें तो लगता है ना गूंगे हैं ना बहरे हैं, हमें तो गुमानी लगते हैं। अभिमानी, किस बात का अभिमान है? बोली ये सुंदर है। तो दूसरी सखी बोली सुंदर तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो पहली सखी बोली सुंदर तो हैं पर कितने सुंदर है हमसे पूछो। गोस्वामी जी बरवे रामायण में संकेत करते, सखियों ने कहा गर्व करऊ रघुनंदन जनमन महा, और देखो अपनी मूरत सिए की छा। हमारी जानकी जी की सामली सामली जो परछाई है ना, उतने ही सुंदर हैं, ज्यादा सुंदर नहीं है। और अगर सुंदरता का अभिमान है तो पुष्प वर्षा करके संकेत करती हैं, कल पुष्प वाटिका में आना, पता चलेगा तुम कितने सुंदर हो। लेकिन दूसरा भाव यह है अगर ऐसे नहीं देखते हैं तो इनके ऊपर कुछ गिराओ तब चौंक कर देखेंगे। लेकिन सखी गिराए क्या? कमल कोमल कमलीय कलेवर में चोट लगेगी तो पुष्पों की पंखुड़ी अलग करी गई, पराग बरसाया गया। पर यहां तुलसीदास जी बड़ा सुंदर संकेत करते हैं, ये हर सई पर सई सुमन सुमक सुलोचन गण। इन सखियों का मन सुमन है, मुख से चर्चा हो रही है सुमुख, नेत्र देख रहे हैं सुलोचनी। पर एक बात बताओ, सुंदरता के प्रति यदि राग मन में जग जाए तो मन सुमन रहेगा, मुख सुमुख रहेंगे, नेत्र सुलोचन रहेगा? रहेगा। कब? ये सौंदर्य चाम का नहीं है, ये सौंदर्य राम का है। ये काम का सौंदर्य नहीं है, श्री राम का सौंदर्य है। चाम के सौंदर्य में और राम के सौंदर्य में अंतर क्या है? तो बताया चाम का सौंदर्य देखकर व्यक्ति को अपनी देही की याद आती है। चाम का सौंदर्य देखकर व्यक्ति को अपनी देही की याद आती है, और श्री राम जी का सौंदर्य देखकर व्यक्ति को देही की नहीं वैदेही जानकी जी की याद आती है। बर सांवरो जानकी जो हो। पर एक सखी ने तो कही दिया, श्री दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी।
श्यामले परे, अरे कह कुंचित मुख श्यामल पर, सोहत मानव नीले कमल परे, सोहत मानव नील कमल पर, हमरे करत गुंजारे नजरे तोहे लग जाएगी, हमरे करत गुलजार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, श्री दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। ये चर्चा घर घर अलियन में, ये चर्चा घर घर अलियन में, घूमे मिथिला की गलियन में, घूमे मिथिला की गलियन में, जन देह धरे श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी, श्री दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार राम लखन मुनि के संग आए, चितवत ही चित चपल चुराए। ये कौन है? ये चोरन के सरदार नजर तोहे लग जाएगी, चोरन के सरदार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। एक सखी बोली चोरी और ऊपर से सीना जोरी। चोर चोरी करके कहीं छुप जाता है, इन्होंने तो दिल ही चुरा लिया। मध्य मंजू कुंजर से घूमत, हमीरो चित्त चुराई के घूमत। कहाँ? निर्भय बीच बाजार नजर तोहे लग जाएगी, श्री दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, श्री दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार हमारा दिल चुराकर ये भरे बाजार में घूम रहे हैं। एक काम करो, चोरों को तो सजा मिलनी चाहिए, तो इनको पकड़कर बंद कौन करेगा? असी अभिलाष हृदय अभिलन के, ही बैठाए तुरत पलकन के। कर ले हूँ बंद के बार नजर तोहे लग जाएगी, कर ले हो बंद के बार नजर तुहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। एक काम करो, हृदय मंदिर में बैठाकर नैनों के पट बंद कर लो। नैनन भीतर आवत पलक झांप तो ले, ना मैं देखूं और को ना तो देखन दे। इनको हृदय के मंदिर में बंद कर लो। तब तक एक सखी बोली, कानून को अपने हाथ में मत लो। चोर को पकड़ना सबका अधिकार नहीं है, जो पकड़ करके बंद करे। तो एक सखी बोली, ये तो चोर है, इनको कौन पकड़ करके हृदय में बंद कर सकता है?
तब कहा ये श्री जानकी जी के हृदय के धन है, उन्हें सूचना करो। इसलिए सखियों ने पुष्प बरसाकर पुष्प वाटिका में आने का निमंत्रण दिया। दर्शन करके दोनों भाई गुरुजी के पास आ गए। रात को दोनों भाई गुरुजी की चरण सेवा कर रहे हैं। सुबह दोनों भाई जगे, स्नान किया,